मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। मैं आपको मैथमेटिकल रीजनिंग का बता रही हूँ जो आप लोग का बेसिक मैथमेटिक्स है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत कुछ इंक्लूड किया है, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है। आपका रीजनिंग से लेके एनालॉजी है, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब हर चीज़ को मिला के ऐसा किया है ताकि कल को आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार कर सके, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयार कर सके। तो सबसे पहले आज एक चैप्टर करा रही हूँ, इसमें मैथमेटिकल देखिए रीजनिंग है, यानी गणितीय विवेचन। गणितीय विवेचन रीजनिंग का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं कि इसमें हमने कराया भी था। रीजनिंग का है कि किस तरीके से क्वेश्चन दिया है उसको आपको देखना है, चाहे वो ट्रू फॉल्स का ही क्वेश्चन होगा या फिर उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है या प्लस माइनस आपका डिवाइड है या ब्रैकेट है, किस तरीके से क्वेश्चन किया हुआ है वो इसमें देखने को मिलता है। तो ये मैथमेटिकल्स रीजनिंग में देखिए कुछ ना कुछ इसमें स्टेटमेंट है जो हम लोग का डेली यूज में जो होता है और डेली यूज का जो हम लोग जानते हैं उसमें आता है। तो इसमें सबसे पहला देखिए कि इसमें क्वेश्चंस कुछ कुछ देता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि चंडीगढ़ एक प्रदेश है, यानी इस तरीके से क्वेश्चंस दे रहा है कि आप पता चले कि ये ट्रू फॉल्स है या सही में ये कोई स्टेट है या फिर ये क्या है, किस तरीके से रीजनिंग में कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखता है नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो जैसे ट्रू फॉल्स में होता तो ये ट्रू होता, लेकिन ये किस तरह से रीजनिंग का मतलब है कि ट्रू फॉल्स है या ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है या आपका प्लस माइनस क्या इसमें जोड़ने पर किस तरीके से होगा ये आपको बताता है। तीसरा देखिए कहता है कि 23 एक अभाज्य संख्या है, यानी ऑड नंबर और इवन नंबर आप लोग जानते हैं। ऑड नंबर होता है जो 2 से भाग लग जाए, इवन नंबर होता है जो 2 से भाग लग जाए, ऑड नंबर होता है जो नहीं भाग लगता है। तो ये अभाज्य संख्या 23 कहता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आप बता सके। जैसे यहाँ पे देखिए 6 क्वेश्चन में कहता है कि 3 + 5 = 9, तो 5 + 3 तो 8 होता है, = 9 कहता है। तो ये ट्रू फॉल्स है, किस तरह से है, क्या रीजनिंग है, क्या इसमें जोड़ेगा, क्या इसमें घटाएगा, किस तरीके से करेगा कि वो 9 आएगा। तो अगर इस तरीके से 5 + 3 8 होता है, तो अगर इस तरीके से कर रहा है तो किस तरीके से किया जाएगा कि ये आप कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। x + 5 = 7 है। फिर उसके बाद है आपको पूछ रहा है कुछ कि आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, अनु मुझे 1 गिलास पानी दो। मतलब हर तरीके का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथमेटिक्स है। बेसिक मैथमेटिक्स तो सिर्फ हम लोग जो पढ़ते थे कि सिर्फ इसमें मैथमेटिक्स होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है, ये सब तो है ही। इसके साथ साथ आपका पूरा रीजनिंग भी है जिसमें आपको हर तरह से आपको सूटेबल बनाने के लिए किया जा रहा है ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी आए उस एग्ज़ाम में मैथ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन सारे क्वेश्चंस को आप किस तरीके से कर लेंगे ये आपको बताता है। इसमें देखिए एक और आपका यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स में आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं जिसमें आपके पास में अगर बुक्स है तो आप देख लीजिए। देख रहा है कि एक माह में 35 दिन होते हैं, देयर आर 35 डेज इन अ मंथ। अब ये बताइए कि आपके उत्तर का इसमें दिया है कि आप ट्रू और फॉल्स है रीजन के दाग दे दिए। तो आप और हम जानते हैं कि 30 या 31 होता है, 28 होता है, 29 होता है लीप ईयर में, लेकिन 35 डेज ये तो कभी नहीं होता है। तो ये 35 डेज, एक माह में 35 डेज हो ही नहीं सकते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड क्या कहता है कि मैथमेटिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, यानी गणित एक कठिन विषय है, नेचुरली कठिन है, लेकिन जिसको इंटरेस्ट है उसके लिए कठिन नहीं है और जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए कठिन है। लेकिन अगर सही मायने में कहा जाए तो सही में कठिन है, लेकिन इंटरेस्ट डेवलप करने पर है। इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और हमारा अगर डेली प्रैक्टिस रहे तो शायद कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो कठिन है। अब उसके बाद एक और कहता है, उसके नीचे कहता है द सम ऑफ 5 and 7 इज ग्रेटर दैन 10, यानी सम ऑफ 5 and 7। तो 5 + 7 देखिए कहता है
10 से अधिक होता है तो 5 + 7 कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ कहता है कि 12 इज ग्रेटर दैन 10, तो सही में रियली राइट है। तो इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस तरीके से आप कीजिएगा, जो क्वेश्चंस को समझना है और उसके बाद उसके आंसर को समझना है। उसके बाद देखिए उसके नीचे क्वेश्चन कहता है कि द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एन इवन नंबर, यानी स्क्वायर का जो नंबर है वो इवन नंबर है, ठीक है। तो ये किसी सम संख्या हो सकता है या किसी संख्या का वर्ग भी हो सकता है, यानी इवन नंबर ऑड नंबर जो भी का हो सकता है। उसके बाद देखिए कहता है कि उसके बाद क्या क्वेश्चंस कहता है, टुडे इज अ वाइंडी डे लिख रहा है, आज हवादार दिन है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हवादार दिन है, टुडे इज अ सनी डे हो सकता है। तो कैसा सूटेबल, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो उस वर्ड के लिए क्या सूटेबल रहेगा, किस तरीके से रहेगा कि आप उसको कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो ये पूरा ये चैप्टर्स है, आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। ओके, थैंक यू।